स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के तमाम पदों को छोड़ दिया है। तो इससे पहले जो एक समिति का गठन किया गया था जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की तरफ से, जैसे ही उन्हें उसमें एक पद दिया गया उसके 2 घंटे बाद उन्होंने उस पद से भी इस्तीफा दे दिया था और अब गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से ही इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने तमाम अपने पदों को छोड़ दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, काफी दिनों से गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से नाराज भी बताई जा रहे थे। कई बार उन्होंने खुलेआम कांग्रेस पर प्रहार किया और अब उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा ही दे दिया है। तो कांग्रेस के लिए बड़ा झटका, क्योंकि ना सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि जम्मू कश्मीर की सियासत से भी जुड़ी ये बड़ी खबर, गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और सभी पद छोड़ दिए हैं। तो एक के बाद एक कांग्रेस अपने दिग्गज नेताओं को गंवाती जा रही है। अब गुलाम नबी आजाद ने भी कांग्रेस को छोड़ दिया। आपको बता दें, इससे पहले भी जो चुनाव समिति का गठन किया गया था जम्मू कश्मीर में, उसके 2 घंटे बाद ही इन्हें अध्यक्ष पद सौंपा गया था। 2 घंटे बाद ही उन्होंने वो अध्यक्ष का पद भी छोड़ दिया था और तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि शायद गुलाम नबी आजाद कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं और अब गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से भी इस्तीफा दे दिया है और इसके साथ कांग्रेस के सभी पद उन्होंने छोड़ दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और इसके साथ ही सभी पद छोड़ दिए हैं। काफी दिनों से गुलाम नबी आजाद नाराज बताए जा रहे थे और अब उन्होंने कांग्रेस से भी इस्तीफा दे दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ दिया है। आपको बता दें, बीते कुछ दिनों से लगातार वो नाराज चल रहे थे और माना यही जा रहा था कि कोई बड़ा फैसला वो ले सकते हैं। और देखिए, ये बड़ी खबर इस वक्त की ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि जम्मू कश्मीर के लिए भी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस को छोड़ दिया है और तमाम अपने पदों को भी छोड़ दिया है। आपको बता दें, इससे पहले कांग्रेस की जम्मू कश्मीर प्रचार समिति के अध्यक्ष वो बनाए गए थे, फिर उसके बाद उन्होंने इस पद को भी छोड़ दिया था और माना यही जा रहा था कि तब से ही वो कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं और इससे पहले भी कई बार उनकी नाराजगी सामने आई और अब इस वक्त की बड़ी खबर, गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस भी छोड़ दी। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है सौरभ सिंह परिहार। सौरभ, कई दिनों से गुलाम नबी आजाद नाराज चल रहे थे और अब देखिए कांग्रेस को बड़ा झटका, उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। बिल्कुल, देखिए G23 के प्रमुख नेताओं में ये भी गुलाम नबी आजाद शामिल थे और जिस तरीके से कपिल सिब्बल ने पार्टी छोड़ी और उसके बाद लगातार जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस नेतृत्व को लेकर सवाल उठाते रहे हैं और उसके बावजूद भी जो कांग्रेस नेतृत्व इन लोगों से चर्चा नहीं करती, अगर चर्चा भी करती है तो उनके जो बात है उस पर समस्याओं का समाधान नहीं होता। और गुलाम नबी आजाद जैसे जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो इस्तीफा दे रहे, तो समझिए कि किस तरीके से कांग्रेस के अंदर जो है घमासान मचा हुआ है, नेतृत्व की बात नहीं सुनी जा रही है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव होने हैं इस साल के अंत तक विधानसभा, उसके लिए इनको प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। उसमें भी जो है ये उस पद से इस्तीफा दे दिए थे। इसी तरीके से आपको याद होगा कि जो आनंद शर्मा है वो भी इस्तीफा दे चुके हैं, जो प्रचार समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं। गुजरात जैसे और राज्यों में चुनाव होने हैं, तो कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो अपने नेतृत्व से, जो केंद्रीय नेतृत्व है उनसे काफी नाराज हैं, दूरियां देखने को मिल रही है। और इससे पहले भी गुलाम नबी आजाद के बारे में बात करें तो गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में एक हैं, जिन्होंने राजीव गांधी के साथ काम किया, जिन्होंने सोनिया गांधी के साथ काम किया और फिर राहुल गांधी के साथ। और पिछले दिनों हमने देखा कि राज्यसभा में जब इसकी विदाई हो रही थी तब भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके जो बारे में बहुत तारीफ भी किए थे। और उस वक्त भी जब इनका लास्ट वक्तव्य था अपने राज्यसभा में, तो उस दौरान भी उन्होंने जो है पूरी तरीके से पार्टी को लेकर भी बातें कही थी, केंद्रीय जो सरकार है उसके बारे में भी बातें कही थी। और काफी दिनों से ये कयास चल रहे थे कि गुलाम नबी आजाद पार्टी छोड़ सकते हैं और निश्चित रूप से अब ये देखना होगा कि गुलाम नबी आजाद क्या कोई पार्टी ज्वाइन करते हैं, क्योंकि आप देखिए कि जब से नरेंद्र मोदी सरकार आए हैं तो जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद वहां पर जो है केंद्र शासित राज्य घोषित किया गया है और आने वाले समय पर वहां पे चुनाव है।
भाजपा और कांग्रेस की पूरी तैयारियां चल रही है, और जो वहां पर क्षेत्रीय दल है वहां पर पूरी तैयारियां चल रही है। और क्षेत्रीय जो गुलाम नबी आजाद है वो एक जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, सभी वरिष्ठ उनके अच्छे संबंध है सभी दलों के नेताओं से। तो अब देखना होगा कि क्या वो जम्मू कश्मीर की राजनीति करेंगे या केंद्रीय राजनीति में जो है वो स्थापित रहेंगे किसी अन्य दलों के माध्यम से। कांग्रेस का अब क्या अगला स्टेप माना जा सकता है कि कांग्रेस इन्हें मनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि एक के बाद एक जितने भी दिग्गज नेता रहे हैं वो कांग्रेस का साथ ऐसे छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा? 2024 में लोकसभा चुनाव है। बिल्कुल, देखिए आप कांग्रेस का जब कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तब ये स्थिति देखने को मिलती है कि कोई पार्टी छोड़ता है या कोई पार्टी विरोधी बात करता है। आप देखिए कि दिल्ली में महंगाई को लेकर एक बड़ी रैली आयोजित होने वाली 4 सितंबर को। 7 सितंबर से राहुल गांधी भारत जोड़ो पदयात्रा पर चल रहे हैं। तो आप सोचिए कि भारत जोड़ो पदयात्रा है, महंगाई पर एक राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन है, और इस स्थिति में जो है एक बड़े नेता जो है पार्टी छोड़ रहे हैं, तो क्या मैसेज जो है छोटे जो नेता हैं और कार्यकर्ता हैं उस पर जाता है। और सबसे बड़ी बात फिर जो है जो केंद्रीय नेतृत्व है खासकर सोनिया और राहुल गांधी परिवार को लेकर सवाल उठने लगते हैं। जब इतने बड़े कद का नेता पार्टी छोड़ता है तो समझा जा सकता है कि छोटे जो नेता और कार्यकर्ता है वो क्या सोचेंगे। और लगातार हमने देखा है कि केवल अभी 2 ही स्टेट में कांग्रेस है राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, बाकी जो झारखंड है वहां पर अलायंस में है, और जो साउथ के अपर अलायंस में, बाकी देखें तो कहीं पर भी कांग्रेस नहीं है। ऐसे में जो अस्तित्व बचाने के लिए कहीं ना कहीं एकजुटता होना पड़ेगा। जो पुराने नेता हैं, जो सीनियर नेता है, उनकी भी बात सुननी होगी। लेकिन कई बार ये बात सामने आती है कि केंद्रीय नेतृत्व जो उनकी बातों को नकार देते हैं। बने रहिए हमारे साथ, सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। हमारे साथ सुधीर दंडोतिया भी जुड़ चुके हैं। सुधीर, एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए, गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस इस्तीफा दे दिया है, अब कांग्रेस आगे क्या करेगी? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका इसको कहा जा सकता है। गुलाम नबी आजाद सीनियर नेता थे कांग्रेस के, और जम्मू कश्मीर में कहना चाहिए कि एक बड़ा चेहरा माने जाते थे कांग्रेस के लिए, और राज्यसभा के वो नेता भी रहे कांग्रेस की ओर से। पर काफी लंबे समय से नाराज चले थे। जो G23 ग्रुप जो नाराज नेताओं का बनाया गया था, उसके अगुवा नेताओं में गुलाम नबी आजाद की गिनती होती थी। और पिछले दिनों जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को लेकर एक समिति बनाई गई थी, उससे भी उन्होंने इस्तीफा दिया था। उसके बाद से उनकी नाराजगी की खबरें लगातार सामने निकल कर आ रही थी, और ये अंदेशा पहले से लगाया जा रहा था कि आने वाले समय में गुलाम नबी आजाद कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ वो कर चुके थे। इसके अलावा कई मुद्दों पर अपनी खुलकर बात उन्होंने जिस तरीके से रखी थी, उसके बाद से ही लगने लगा था कि कांग्रेस से नाराजगी गुलाम नबी आजाद की अभी भी बनी हुई है, और उसके बाद में कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। मेरे साथ कांग्रेस के सीनियर नेता, पूर्व मंत्री और सीनियर विधायक PC शर्मा मौजूद है। सर, एक बड़े नेता ने कांग्रेस का साथ छोड़ा है। गुलाम नबी आजाद एक बड़ा चेहरा माने जाते थे जम्मू कश्मीर में, देश की सियासत के अंदर कांग्रेस का। आज कांग्रेस को अलविदा कह दिया उन्होंने। गुलाम नबी आजाद साहब वो शख्सियत है जो कांग्रेस से कभी विचारधारा से अलग हो नहीं सकते। जब सोनिया गांधी जी से ईडी ने बुला के पूछताछ कर रही है, तो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दिया था कि पुराने जमाने में राजे महाराजों के जब युद्ध होते थे तो उसमें एक इंस्ट्रक्शंस रहते थे कि कोई महिला और बीमार महिला इस पर कोई वार नहीं करेगा। इतना बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। मौजूदा उसमें कोई वो हो सकती है, लेकिन वो कांग्रेस की विचारधारा से कभी अलग नहीं हो सकती। पर सर, इस्तीफा दिया है उन्होंने, और जो बात कही जा रही थी कि लगातार G23 जो नेताओं का समूह बना था, कहा जा रहा था कि कांग्रेस के बगावती नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ी थी। पर लेकिन गुलाम नबी आजाद अब कांग्रेस से पूरी तरीके से अलग हो गए हैं। लगता है कि एक पार्टी को एक बड़े नेता ने खो दिया, या फिर एक बड़ी क्षति हुई है उनके जाने के बाद, उनके इस्तीफा देने के बाद? इस्तीफा दिया है। अभी कांग्रेस हाईकमांड, सोनिया जी, राहुल जी और जो भी वरिष्ठ नेता हैं वो बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि जो उनकी विचारधारा रही है उसमें वो कभी कांग्रेस से अलग नहीं होंगे। कई नेता धीरे धीरे करके, सर, सीनियर नेता हैं जो कांग्रेस का साथ छोड़ते चले जा रहे हैं। हम देख रहे हैं लंबे समय से जो कांग्रेस के लिए लड़ा करते थे, कांग्रेस का धीरे धीरे साथ छोड़ते जा रहे हैं। और बात वही आती है कि बार बार की कांग्रेस की वर्तमान जो नीति है शायद उससे संतुष्ट नहीं है, या फिर अपने आप को इतना सहज महसूस नहीं कर पा रहे। क्या लग रहा है कि क्या ये नेताओं की नाराजगी है, या फिर अंदर की घुटन है, या फिर कांग्रेस में वाकई में कुछ बदलाव? इसकी नीति जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो कांग्रेस थी, पंडित नेहरू के नेतृत्व में, इंदिरा जी के नेतृत्व में, राजीव गांधी के, लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में थी, उसमें कोई चेंज नहीं है। नीति वही है। इस केवल एक समय की बात है, और विद द टाइम हर चीज ठीक हो जाएगी।
राज्यसभा में सर सदन के नेता रहे, राष्ट्रीय महासचिव से लेकर तमाम पदे उन्होंने संभाले हैं कांग्रेस के अंदर, और इतने बड़े नेता का जाना जो कोई मामूली घटना कांग्रेस के लिए नहीं कही जा सकती है। नहीं, पर उनसे बातचीत होगी, सब सीनियर लीडर्स बात करेंगे, मैं समझता हूँ शॉर्ट आउट हो जाएगा। तो पीसी शर्मा है, कांग्रेस के सीनियर नेता है, और निश्चित तौर पर उनको उम्मीद है कि शायद जब कांग्रेस आला कमान गुलाम नबी आजाद से बातचीत करेगा तो सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, ये उम्मीद जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा के खाटी नेता है गुलाम नबी आजाद। पर लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से नाराजगी की खबरें उनकी लगातार सामने निकल कर आई थी, उसके बाद में आज जिस तरीके से इस्तीफा दिया है, निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका इसको कहा जा सकता है। और कांग्रेस ने अपने एक बड़े नेता को जिस तरीके से खोया है, देखना होगा कि गुलाम नबी आजाद की जो कमी है कांग्रेस पार्टी के अंदर वो किस तरीके से पूरी की जाएगी। और जो उम्मीद पीसी शर्मा जाहिर कर रहे हैं जिस तरीके से कि उनसे बातचीत की जाएगी, तो देखना होगा कि क्या गुलाम नबी आजाद बातचीत के बाद में अपना इस्तीफा वापस लेंगे। पर लेकिन फिलहाल अगर बात किया है तो निश्चित तौर पर गुलाम नबी आजाद के इस इस्तीफे को कांग्रेस के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा सकता है। बिल्कुल बेहद बड़ा झटका है ही सुधीर ये, क्योंकि तब से इनकी नाराजगी सामने आई थी जब राज्यसभा के लिए इन्हें आगे नहीं भेजा गया था, नाराजगी तब से ही चल रहे थे। लेकिन आखिर क्या ऐसी बात हुई कि आखिर में उन्होंने कांग्रेस छोड़ ही दिया? देखते हैं, पीसी शर्मा कह रहे हैं कि सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा, बाकी सॉर्ट आउट होता है या नहीं, या फिर कोई दूसरा रास्ता पकड़ते हैं आजाद, देखने वाली बात होगी। आप भी नजर बना के रखिएगा। शुक्रिया सुधीर, और सौरभ आपका भी शुक्रिया अपनी जानकारी।